हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमन शॉर्ट्स, जहाँ पे मिलते हैं आपको ऐसे हिडन रास्ते जो कि आपको एजेंट्स नहीं बताते और जो कि आपको बचा सकते हैं लाखों रुपीस पे करने से। ये वीडियो उन सबके लिए है जो कि बिना किसी एक्सपीरियंस के कनाडा की पीआर लेना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे ऑफिशियल पाथवेज हैं जिनके थ्रू आप किसी प्रीवियर एक्सपीरियंस के बिना ही कनाडा में पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेशन सोर्सेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, जो स्पेशली बनाया गया है अटलांटिक कनाडा के लिए, जैसे कि नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रुंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड एंड न्यू फाउंडलैंड। इस प्रोग्राम के थ्रू अगर आपके पास कोई डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो आपको बिना किसी वर्क एक्सपीरियंस के ही रिसेंट ग्रेजुएट हो अगर, तो अटलांटिक रीजन में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जॉब मिल जाती है। एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगी। 2023 के अंदर IRCC की रिपोर्ट के अनुसार 9700 से ज्यादा एप्लीकेंट्स ने सिर्फ AIP के थ्रू पीआर ली थी। इनमें से बहुत से स्टूडेंट्स थे वो जिन्होंने यहीं ग्रेजुएट किया और जिनके पास कनाडा के बाहर का एक्सपीरियंस नहीं था। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अटलांटिक प्रोविंस के थ्रू इंस्टीट्यूट से आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, वैलिड जॉब लेटर होना चाहिए किसी भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से, CLB 4 या उससे ऊपर का आपका स्कोर होना चाहिए, सेटलमेंट फंड होने चाहिए। अगर आप कनाडा में ऑलरेडी नहीं हो तो आपके पास सेटलमेंट फंड्स दिखाने जरूरी हैं। तो अगर आप कनाडा में पढ़ने का या फिर काम करने का प्लान कर रहे हैं तो अटलांटिक रीजन को जरूर कंसीडर करिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है और पीआर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं एज कम्पेयर टू अदर ऑल सिटीज। बात करते हैं दूसरे प्रोग्राम यानी कि रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम की, जो कि है RNIP दूसरा ऑप्शन है। ये प्रोग्राम उन छोटी और दूर दराज कम्युनिटीज के लिए है जो स्किल्ड वर्कर्स को इनवाइट करती हैं। यहाँ भी कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जहाँ मिनिमल या फिर जीरो फॉरेनर वर्कर्स एक्सपीरियंस के साथ भी आपको पीआर के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। तो लोग भी पढ़ाई करके यहीं पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। या फिर जो आउटसाइड से सोच रहे हैं यहाँ पे अप्लाई करने की, तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, सडबरी जो कि कनाडा में ओंटारियो की एक छोटी सी सिटी है, और थंडर बे कम्युनिटीज ने रिसेंट गार्ड्स को डायरेक्ट पीआर के लिए रिकमेंड किया था जो कि ऑलरेडी उसी एरिया में पढ़ रहे थे। कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जी हर प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है। कम्युनिटी स्पेसिफिक जॉब ऑफर, एजुकेशन फ्रॉम कैनेडियन इंस्टीट्यूट, सम पीरियर प्रेफर लोकल गार्ड्स, लैंग्वेज का टेस्ट आपके पास होने चाहिए CLB 6, नो एक्सप्रेस एंट्री नीडेड इन सम केसेस। कर लेते हैं तीसरे इनडायरेक्ट ऑप्शन की, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, स्पाउसल पीआर और स्टडी पीआर टू पाथ। तो अगर आपके पास इनडायरेक्ट पीआर का ऑप्शन वैलिड है, आपका कोई स्पाउस या फिर आपका कोई कॉमन लॉ पार्टनर कनाडा में वर्क कर रहा है, तो उसके थ्रू ही कनाडा की पीआर मिल सकती है, चाहे आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है या फिर चाहे आप फ्रेशर हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जिनके स्पाउसेस ऑलरेडी कनाडा में होते हैं वो इजीली डायरेक्ट स्पाउसल स्पॉन्सरशिप पे चले जाते हैं या फिर आपके पास जो है वर्क एक्सपीरियंस पे चले जाते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन रहती है कि मैरिज या जेन्युइन होनी चाहिए। फिर आप स्टडी टू पीआर रूट ले सकते हो, जिसमें पहले आप पढ़ाई करते हो, देन आपको PGWP मिलता है, उसके बाद 3 साल के अंदर फिर आपका पीआर होता है। तो कनाडा सरकार में मार्क कार्नी के आने के बाद बहुत से चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पे अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। जैसे ही कोई ना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है वो मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल पे जरूर शेयर करती हूँ। लेकिन ये कुछ ऐसे रास्ते हैं जो कि एजेंट्स हमें नहीं बताते और जिसको ना बताने के लिए ही वो हमें फंसा देते हैं कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स के अंदर। वो हमसे लाखों रुपीस चार्ज कर लेते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि एजेंट्स के धक्के चढ़ के परेशान हो चुके हैं। वही मैं अपनी हर एक वीडियो में कहती हूँ, हर वीडियो में आपको रिकमेंड करती हूँ कि किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये मेरा चैनल है, यहाँ पे बिना किसी से चार्जेस लिए या बिना किसी को फीस के लिए कहे ही इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिलो पूछ सकते हो। अगर आप लोग सोच रहे हैं ऐसे ही हिडन रास्तों के साथ बाहर जाने के लिए ताकि आपका लाखों का खर्चा भी बच जाए और आप इजीली कनाडा की पीआर भी ले पाए, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों को मैं एक सलाह जरूर दूंगी कि आपके पास अगर कोई नियर बाय एजेंट है तो आप उससे सलाह जरूर ले सकते हैं, लेकिन किसी को भी पैसा पकड़ाने से पहले 100 बार जरूर सोचिए ताकि आपकी मेहनत, पैसा और वक्त बिल्कुल खराब ना हो पाए। इसीलिए सही सलाह पर चलिए, सही टाइम टू टाइम अपने डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।